सुप्रभात बच्चों। तो हिंदी के इस तासिका में मेरी चौथी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का फिर से एक बार स्वागत है। तो बच्चों, आज हम मेधा का एक नया लेसन लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों लेसन है हमारा लेसन नंबर 7, ठीक है, जिसका नाम है वीर अभिमन्यु। तो बच्चों, हम इस पाठ में महाभारत के महाभारत का जो युद्ध था, उस युद्ध में एक ऐसे युवा के बारे में जानकारी हासिल करेंगे जो कि बहुत ही पराक्रमी, साहसी ये योद्धा था। ठीक है, उसका नाम था अभिमन्यु, जो अर्जुन के पुत्र थे। तो ये अभिमन्यु किस प्रकार से इस इतने बड़े महाभारत के युद्ध में सहभागी होते और किस प्रकार से दुश्मनों को मार गिराते, बट अंतिम समय जब उनके पास में वो पूरे निहत्थे हो जाते, तब जो दुश्मन रहते वो उनको किस प्रकार से कायरतापूर्वक मार गिराते, ठीक है, उसके बारे में हम इस पाठ में जानकारी हासिल करेंगे। तो बच्चों, अभिमन्यु ये अर्जुन के पुत्र थे, जो कि बहुत ही पराक्रमी थे, साहसी योद्धा ये कहलाए, और उम्र में सबसे कम, पर अपने पराक्रम के भरोसे उन्होंने क्या किया था, कितने तो भी दुश्मनों को मार गिराया था। ठीक है, तो कैसे गिराया उन्होंने मार, दुश्मनों का किस प्रकार से उन्होंने सामना किया, अंतिम सांस तक वो दुश्मनों के साथ में कैसे लड़े, वो हम इस पाठ को पढ़ के जानेंगे। ठीक है, सबने निकालना है पेज नंबर 46। ठीक है, पेज नंबर 46। ठीक है, और लेसन नंबर 7, ठीक है, वीर अभिमन्यु। ठीक है, नाउ पुट योर फिंगर ऑन वर्ड्स। ठीक है, रीड भी करना है और मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, उसको ध्यान से सुनना भी। ठीक है, भारत में ऐसे अनेक वीर पुरुष हैं जिनकी वीरता की कहानियाँ आज भी हमें प्रेरणादायी लगती है। तो बच्चों, अपना ये जो भारत देश है, ये वीर पुरुष की भूमि कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे बड़े बड़े नेता हो गए, उसके पहले वीर पुरुष हो गए, जिन्होंने अपने पराक्रम के भरोसे क्या किया था, दुश्मनों को मार गिराया था। इसीलिए ये भूमि, ये पराक्रमी वीर पुरुष की भूमि कहलाती है। ठीक है, ऐसे ही वीरों में से एक था वीर अभिमन्यु, और ऐसे ही एक वीर पराक्रमी साहसी योद्धा था जिसका नाम था वीर अभिमन्यु। वह अर्जुन का पुत्र था और अर्जुन के समान ही अत्यंत पराक्रमी भी था। अभिमन्यु जो थे वो अर्जुन के पुत्र थे, 5 पांडवों में से जो अर्जुन थे उनके पुत्र। ठीक है, और हमेशा कृष्ण के साथ में, श्री कृष्ण के साथ में जिनका हमेशा सहवास रहता था, ऐसे वीर अर्जुन के पुत्र ये कौन थे, वीर अभिमन्यु थे। प्राचीन काल की बात है, कौरव और पांडवों के बीच महाभारत का भयंकर युद्ध चल रहा था। ठीक है, जब महाभारत शुरू था, अभी आपने भी जब अपना लॉकडाउन था, है ना, तब टीवी पर महाभारत और रामायण ऐसी प्राचीन कथाएं ये दिखाई जा रही थी। ठीक है, तो आपने उसको देखा ही होगा, और बच्चों नहीं भी देखा है तो उसको ऐसे प्राचीन कथाओं को हमने देखना चाहिए कि वो लोग किस प्रकार से लड़े, है ना। यस, तो उससे क्या होता है, हमारा एक तो नॉलेज भी बढ़ता है और हमें भी इस प्रकार का साहस ही आने लगता है। ठीक है, मीन्स हर परिस्थिति का सामना हमें कैसे करना चाहिए, ये हमको ये कथाएं सिखाती है। पांडवों को समाचार मिला कि द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की है। ठीक है, कौरव और पांडवों के बीच में ये युद्ध चल रहा था, जो कि पांडव थे अपने 5 और कौरव की संख्या थी लगभग 100 से ज़्यादा। ठीक है, और उनके बीच में युद्ध चल रहा था। देखो बच्चों, संख्या कौरव की ज़्यादा थी, पांडवों की संख्या भले ही कम थी, पर वो सब लोग कैसे थे, पराक्रमी थे, वीर थे, है ना, बलशाली थे। तो उन्होंने इतने सारे सेनाओं को क्या किया था, मार गिराया था। ठीक है, अपने बुद्धि चातुर्य से, पराक्रम से उन्होंने दुश्मनों का नायनाट किया था। अंडरस्टूड। तो बच्चों, इस पर से हमको एक बात ध्यान में आती है कि सेना कम है कि ज़्यादा, ये मायने नहीं रखता है। हम कितने पराक्रम से, हम कितने साहस से उस परिस्थिति को फेस करते, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। यस, तो जब युद्ध चल रहा था, तब पांडवों को ऐसा समाचार मिला
कि जो कौरव थे उन्होंने क्या किया है, चक्रव्यूह की रचना की है। अब चक्रव्यूह मीन्स क्या, तो चक्रव्यूह कैसे रहता है, चक्र की तरह रहता है, लाइक दिस। तो बच्चों जब ऐसे युद्ध होते थे तब क्या करते थे कि जो लोग रहते थे वो अपने सैनिकों के भरोसे, सैनिकों के बल के भरोसे, संख्या के भरोसे इस प्रकार के व्यूह की रचना करते थे। मीन्स इसमें व्यूह की रचना करना मीन्स क्या, कि अपने जो सैनिक है उनको क्या करना है कि इस चक्र के हिसाब से खड़े करना है, युद्ध में खड़े किया जाता था। और फिर उनको अपने सैनिकों को बल के भरोसे, संख्या के भरोसे उनको हर एक द्वार पे खड़ा किया जाता था। तो ये जो चक्रव्यूह है इसको 7 द्वार रहते थे, ठीक है। और हर द्वार पे जैसे अभी फर्स्ट जो द्वार रहता था उसके ऊपर क्या करते थे, पहले द्वार के ऊपर सैनिकों को दूर दूर खड़ा किया जाता था। तो पहले क्या किया जाता था कि सबसे बलशाली जो सेना रहती थी, ठीक है, इस जो अत्यंत होशियार है ना जो योद्धा रहते थे, ठीक है, उनको खड़ा किया जाता था। उसके बाद उनसे थोड़े से कम, फिर उनसे कम, उनसे कम, उनसे कम, ठीक है। यस, इस प्रकार से उनको इस दरवाजे पर, चक्रव्यूह के इस पर खड़ा किया जाता था, ठीक है। और फिर वो जो दुश्मन रहते थे या जो भी लड़ाई करने के लिए जो आते थे उनको चक्रव्यूह के अंदर जाना तो आसान रहता था, पर उससे बाहर निकलना इसके कारण कठिन हो जाता था, क्योंकि हर जो भी द्वार रहता था उस पर जो सेनाएं रहती थी वो उनके ऊपर एक वार करती जाती थी, ठीक है। तो इस व्यूह की रचना करने के पीछे एक उनका उद्देश्य रहता था कि किसी भी प्रकार अपना दुश्मन जो है वो कैसा हो जाए, बिजी रहे, सैनिकों के वार को फेस करते रहे, और आखिरी में इतने सारे लोगों को, इतने सारे सैनिकों को मारते मारते वो थक जाए, और थक कर जब आखिरी के द्वार पे जो सैनिक है उनके सैनिकों के द्वारा उसको मार गिराया जाए। इस प्रकार से इस चक्रव्यूह की रचना के पीछे वो उद्देश्य रहता था, ठीक है। तो ऐसी जो चक्रव्यूह की रचना है वो द्रोणाचार्य ने पांडवों के लिए की है, ऐसे उनको पांडवों को समाचार मिला था। युधिष्ठिर अत्यंत चिंतित होकर बैठे थे, तभी अभिमन्यु वहां आया और उनसे चिंता का कारण पूछा। और सबसे बड़े जो युधिष्ठिर जो थे, ठीक है, पांडवों में सबसे बड़े, वह एक दिन ऐसे ही अपने दरबार में चिंतित अवस्था में, चिंताग्रस्त होकर परेशानी में अपने आसन पे बैठे हुए थे। तभी ये जो वीर अभिमन्यु है वो वहाँ पे आ जाते और अपने तात को, मीन्स अपने बड़े पापा को, तात का अर्थ क्या होता है, पिताजी, बड़े जो पिताजी रहते हमारे, अपने पिताजी से बड़े। तो अर्जुन छोटे थे और युधिष्ठिर सबसे बड़े। तो युधिष्ठिर को पूछने के लिए वो आ जाते हैं कि आप इतने चिंतित क्यों हैं। युधिष्ठिर अत्यंत चिंतित होकर बैठे थे, तभी अभिमन्यु वहां आया और उसे चिंता का कारण पूछा। और जैसे ही अभिमन्यु युधिष्ठिर को, अपने बड़े पिताजी को देखते कि वो चिंताग्रस्त है, तो उनकी चिंता का कारण पूछने अभिमन्यु उनके पास चले जाते हैं और उनको क्या बोलते हैं, नाउ सी। युधिष्ठिर बोले, बेटा समाचार मिला है कि कौरव ने चक्रव्यूह की रचना की है। अब क्यों परेशान थे युधिष्ठिर, क्योंकि जो कौरव थे उनके दुश्मन, जिसमें युद्ध चल रहा था, ठीक है, उन्होंने क्या किया, चक्रव्यूह की रचना की। ये ऐसे हमको समाचार मिला है, इसीलिए मैं चिंतित हूँ। चक्रव्यूह तोड़ने का तरीका केवल अर्जुन को मालूम है और इस समय वह यहाँ पर नहीं है। चक्रव्यूह की रचना कौरवों ने की है और उसके बाद भी जो अर्जुन है, सिर्फ अर्जुन को ही इसके बारे में पता है कि उस चक्रव्यूह में कैसे जाना है और उससे बाहर कैसे निकलना है। हम में से कोई भी वो चक्रव्यूह के बारे में जानता नहीं है कि किस प्रकार से दुश्मनों का सामना उस चक्रव्यूह में रहकर करना है। ये सिर्फ बात केवल अर्जुन को ही पता है और अर्जुन इस समय यहाँ पर नहीं है। यह परेशानी मुझे खाई जा रही है। अब हम उन कौरवों का सामना किस प्रकार से करेंगे, चक्रव्यूह में कैसे जाएंगे और दुश्मनों को मार गिराएंगे, इसकी चिंता मुझे खाई जा रही है। ऐसा युधिष्ठिर ने उस वीर अभिमन्यु को कहा। यदि कल हम रणभूमि में नहीं जाते तो हमारी हार मानी जाएगी। रणभूमि में क्या, युद्ध का मैदान। तो युधिष्ठिर बोलते कि अगर हम कल रणभूमि में नहीं जाते, युद्ध के मैदान में नहीं जाते, तो वो लोग हमको
हम हार गए ऐसे समझ लेंगे, है ना। यस, हमको जाना तो है, युद्ध में तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारी हार मानी जाएंगी। बट अगर युद्ध में गए भी, बट वो जो रचना उन्होंने की है, चक्रव्यूह की रचना, उसके बारे में हम जानते ही नहीं है, तो दुश्मनों का सामना हम कैसे करेंगे, ठीक है। यह चिंता मुझे खाई जा रही है। ऐसे युधिष्ठिर किसको बोलते हैं, वीर अभिमन्यु को बोलते हैं। तो वीर अभिमन्यु देखो सबसे छोटे, है ना, कभी युद्ध में नहीं गए, इतने बड़े क्या, एक साधारण युद्ध में भी उन्होंने कभी सहभाग नहीं लिया था, पर आज इतने बड़े महाभारत के युद्ध में वो क्या बोलते हैं, इस बात को लेकर वो अपने बड़े पिताजी को, तात को क्या बोलते हैं, नौसी, आप चिंता ना करें तात, क्या बोलते हैं कि आप चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दे, मैं चक्रव्यूह अवश्य तोड़ दूंगा। अभिमन्यु बोला, वो क्या बोलता है, अपने बड़े पिताजी को चिंताग्रस्त देखकर, उनकी बात सुनकर वो बोलता है कि आप कोई चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। पिताजी आ नहीं तो क्या हो गया, चक्रव्यूह की रचना जो उन्होंने की है उसको तोड़ने का तरीका मुझे पता है, मुझे सब आता है, आप सिर्फ मुझे आज्ञा दो, आप मुझे परमिशन दो कि मैं युद्ध पे जाऊं, सब दुश्मनों को मैं एक ही साथ में मार गिरा सकता हूँ, ठीक है। ऐसे अभिमन्यु बड़े ही विश्वास के साथ में अपने बड़े पिताजी को बोलता है। युधिष्ठिर ने कहा, नहीं पुत्र, तुम अभी बालक हो। पर युधिष्ठिर बोले, वो खुश हो गए एक तो मन ही मन कि इतना छोटा बालक और बोल रहा है कि युद्ध में जाने के लिए, बट वो बोलते कि नहीं, अभी तो तुम बहुत छोटे हो, युद्ध में जाने का अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, तुम नहीं जानते कि चक्रव्यूह तोड़ना कितना कठिन है, और ये साधारण युद्ध नहीं, अपने दुश्मनों ने, कौरवों ने जो युद्ध की रचना की है, चक्रव्यूह की रचना, वो बहुत ही कठिन है, उसमें कैसे जाना, उसमें से बाहर कैसे निकलना, ये तो हमको नहीं पता है, तो तुम तो बहुत छोटे हो, अभी तुम युद्ध में नहीं जा सकते। ऐसे युधिष्ठिर वीर अभिमन्यु को बोलते हैं। उसमें सेना को चक्रधार घेरे में खड़ा किया जाता है। चक्रव्यूह में 7 द्वार होते हैं और हर द्वार को तोड़ने का एक विशेष तरीका होता है। और वो जो चक्रव्यूह है, वो चक्रव्यूह में चक्रधार घेरे में पूरे राउंड शेप में सब सैनिकों को खड़ा किया जाता है, और उसमें जाने का तो आसान तरीका नहीं था, बट उसमें से कैसे बाहर निकलना, सैनिकों का, दुश्मनों का सामना कैसे करना, इसका एक विशेष तरीका रहता है, और वो तरीका तुमको नहीं आएगा, हमको नहीं आ रहा तो तुमको कैसे आएगा, है ना, इसलिए तुम इस युद्ध में नहीं जा सकते। ऐसे युधिष्ठिर उनको बोलते हैं। अभिमन्यु ने कहा, तात आप चिंतित न हो, मुझे चक्रव्यूह तोड़ने का तरीका मालूम है। और अभिमन्यु बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, आप तो उसका टेंशन ही मत लो, क्योंकि चक्रव्यूह में कैसे सामना करना है, चक्रव्यूह में अपने दुश्मनों को कैसे मार गिराना है, उसके हर द्वार तोड़ने का तरीका मुझे पता है। अब बच्चों, सही में इतने छोटे बालक को इतने बड़े व्यूह की रचना पता होगी क्या, चक्रव्यूह क्या है, उसमें द्वार कैसे तोड़े जाते हैं, ये अभिमन्यु को सही में पता होगा क्या, ये हम हमारे अगले तासिका में लेंगे। तो बच्चों, आपको इतना जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आ ही रहेगा, तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से रीड करना है 4-5 टाइम्स, ठीक है, और उसके जो हार्ड वर्ड्स है उसको लिख लेना है, ठीक है, यही इस पर का पीएच रहेगा। रीड 4-5 टाइम्स, जितना मैंने अभी पढ़ाया उतना अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और उसके अंदर शब्दार्थ भी अपने न्यू पेज पर नोटबुक में सब शब्दार्थ अच्छे हैंडराइटिंग में